हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये शिक्षादायक कहानी है। कृपया जरूर सुने। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जलने वाले लोग। एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत ही जलने वाले लोग रहते थे। वह एक दूसरे की तरक्की को देखकर ही जली जाते थे, रिझी जाते थे। भगवान भी ये सब कुछ ही देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। एक दिन की बात है कि एक घर वालों ने नया फ्रिज ले लिया। वो फ्रिज भी पूरे 3 लाख का था। जब गांव वालों को, आसपास के लोगों को पता चला कि उसने तो 3 लाख का फ्रिज लिया है, नाले तो वह उसके घर बहाने से फ्रिज देखने आई जा रहे थे। और फिर वह जब देखकर अपने घर आ रहे थे तो लोगों को कह रहे थे, आसपास के ही लोगों को, कि ये तो कोई फ्रिज है, इससे अच्छी तो हमारे घर पर ही है। और जब वो अकेले अपने घर बैठे होते थे तो वह अंदर ही अंदर पीसी भी जा रहे थे कि इतनी महंगी फ्रिज ये ले कहां से आया और इसके पास ये खरीदने के पैसे कहां से आए। तो वह आप चज से रोटी भी नहीं खा पा रहे थे, वह मर रहे थे। और फिर एक दिन उसी फ्रिज में फॉल्ट आ गया। कोई भी उनके घर फ्रिज देखने ना गया। फॉल्ट वाले तो उनको तो जब पता लगा कि वह फ्रिज खराब हो गई है तो उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। और जब अगले दिन ही वह मैकेनिक आए और फ्रिज को ठीक करने के लिए ट्रक में लद कर ले गए तो उनके घर फिर भी कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ ये मतलब होता है कि मेरे से ऊपर ना कोई चला जाए, मेरे से नीचे ही रहे। तो ऐसे ही कई सप्ताह बीत गए तो फ्रिज ठीक होकर उनके घर आ गई। और जब लोगों ने देखा फ्रिज तो घर आ गई है ठीक होकर, तो वह एकदम ही मच उठे और जले बुझे मन से ही फ्रिज वालों के घर में तांता लगा लिया। अंदर से जमा ही आग लगी हुई थी दिल में और बाहर से ही वो थोड़ा सा खुश थे। तो वह बाल्टी पर आग डालते हैं, हमारे घर पर तो 10,000 वाली फ्रिज है, वो तो अभी तक खराब नहीं हुई है, 20 साल हो गए हैं और आपकी फ्रिज तो 2 दिन भी नहीं चली है। तो वह फ्रिज वाले चुप ही रहते हैं। उनको पता होता है कि ये सब उससे जल रहे हैं तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर उन फ्रिज वालों ने ही कुछ दिनों के बाद ही एक प्लाट खरीदा। तो जब गांव के लोगों को पता चला कि प्लाट ले लिया है तो उनकी तो सुनकर जैसे जान ही निकल गई। सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे ही रह गए। तो वह जले मन से ही उनके घर बधाई देने पहुंचने लगे। तो वह साथ में ही बधाई भी दे रहे होते हैं और साथ में उनको ये भी बोलते हैं कि वहां पर इतनी दूर खरीदने की क्या जरूरत थी, हम तुझे जहां ही इससे भी कहीं सस्ता दिलवा देते। तो ऐसे वह उनको ताने मारने लगे। तो कुछ जल्द के मारे हुए लोग जे भी उनको बोल रहे थे कि तुमने तो इतना महंगा ले लिया, ये तो बहुत सस्ता है, तुम तो लूटे गए हो भाई। तो वह भी
कुछ नहीं बोलते। उनको पता होता है कि ये सब जलकर राख हो रहे हैं। उनको तो स्वाद आ रहा था कि सभी जल रहे हैं हमारे से। कोई तो बात है जो कि लोगों की जान ही निकालती जा रही है। तो वह लोग फिर उनके घर से चले जाते और जाते सार ही लोगों के इकट्ठ में बातें करते कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से है। कोई बोलता किसी के साथ ठगी करी होगी, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ। तो ऐसे ही वह रोटी के बिना ही बातों से ही रज जाते और घर आकर रोटी भी ना खाते, क्योंकि फ्रिज वालों की अमीरी उनसे देखी ही नहीं जा रही थी। वह प्लाट के बाद में फिर उन्होंने एक हेलीपैड ही बनवा डाला, क्योंकि उनके पास पैसा था, कुछ भी कर सकते थे। तो 40-50 लोगों की तो उसी टाइम ही मौत भी पै गई कि हेलीपैड उनसे तो 20 के करीब ने उसी टाइम ही दम भी तोड़ दिया, क्योंकि बर्दाश्त शक्ति जमा ही उनकी जीरो ही थी। और बाकी के 20 भी कुछ दिनों में ही ढहढेरी हो गए। और अभी भी जलने वालों की संख्या कम नहीं थी, अब भी बहुत से लोग थे और भी हेलीपैड देखने। फिर भी वह जेलसी करने वाले लोग आए। वह ऊपर ऊपर से ही खुश थे, अंदर से मचे पड़े थे। फिर वह उन्होंने को कोई राय देने लग गया कि ये जहाज कहाँ से उड़ेगा, कहीं हमारी फसलों को ही ना खराब कर दे। वह ऐसे ही उनसे जली जा रहे थे। उनका काम ही बस यही था, लोगों से जलना। फिर उनकी वह हालत हो गई कि जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है था वो भी भगवान ने छीन लिया और वो सड़कों पर आ गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की तरक्की देखकर खुश होना चाहिए, जलना नहीं। इस कहानी में अगर वो जलने वाले बहुत से लोगों ने अपने आप को सुधार लिया होता तो वह मरने से बच जाते, और जो आधे सड़कों पर आए थे वह भी अपने घर ही राजी रहते। हमें खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए और सबका भला ही सोचना चाहिए। इसी में ही हम सबकी ही भलाई है। अपने जीवन को बुरे काम करके कभी भी कष्ट में नहीं डालना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।